अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात। मैं हूं आपका दोस्त अकबर शेख। मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल को। आज हमारे गेस्ट हैं सिकंदर पठान, जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के एक वॉलंटियर है। चलिए आज हम उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम अकबर भाई। जी, क्या हाल चाल है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। जी अच्छी, बहुत आप बड़ी कैसे बात। हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। जी सिकंदर भाई, आप हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल को आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी पहले तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी और आपको और आपके जो है व्यूवर्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे जो है इस काबिल समझा आपने जी और यहाँ एक आकर बात करने का मौका दिया। मैं आपको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल को आए हैं। चलिए, जो लोगों के तरफ से जो सवालात आए हैं हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन कब और कैसे बनी है? जी अकबर भाई, ये फाउंडेशन को बनाने से पहले से भी हम हम्म, ऐसे कामों को जो है करते आ रहे थे। तकरीबन 2022 से लेकर जो है इस काम ऐसे कामों में गरीबों की मदद हो या बाकी रिफाई काम हो, ऐसे काम करते आए हैं। इस तंजीम से पहले भी हम बहुत सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, जी हाँ। लेकिन इस तंजीम का कोई नाम नहीं था। कुछ चंद साथी मिलकर इस काम को कर रहे थे। 2022 और 23 में जाकर एक फिक्र पैदा हुई कि इस तंजीम को एक नाम दिया जाए, क्यों ना इस तंजीम को जो है नाम से जो है चलाया जाए और इसकी जो है पब्लिसिटी करके जो है इस काम को कैसे करें। अगर 2023 में जाकर इसकी एक रजिस्ट्रेशन हो गई और रजिस्ट्रेशन के साथ जो है इस तंजीम में कुछ चंद साथी जुड़े हैं। चंद साथी जुड़कर जो है इस काम को जो है करने की फिक्रे को लेकर चल दिया। उसके बाद जो है साथी आते गए, हर एक गांव के साथी जो है साथ देते गए और आज जो है इस तंजीम जो है एक बहुत ही बड़े पैमाने में जो है काम करने के स्टेज पर आकर रुकी है। बड़े से मुराद यह है कि हमारे तंजीम को जो है चंद सालों पहले गिने चुने लोग जानते थे और आज हमारी खिदमत का अल्लाह का फजल है कि इस खिदमत के जरिए से जो है इस फाउंडेशन को जो है अब आजकल जो है हर गांव में हर फर्द जानता है। जी, बहुत ही बड़ी बात है कि आपने ग्राउंड लेवल से लेकर अब यहाँ तक आपने इस तंजीम को लाए हैं। चलिए, आवाम का अगला सवाल पूछते हैं आपसे। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन का असल मकसद क्या है? सहारा फाउंडेशन का असल मकसद जो है तालीमी निज़ाम है। जी वैसे तो हमारे जो है मुल्क में बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में जो है अलग अलग कामों को लेकर कर रही है। नाम तो गिना नहीं सकता मैं, इतने तंजीमें हैं, लेकिन हमारी तंजीम जो है हमारे अतराफ में जो है हमारे लोगों के हाल को देख कर जो है क्यों ना हम एक तंजीम को बनाया जाए। ये साथियों की फिक्रों को लेकर जो एक तंजीम बनाई गई और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम तालीमी निज़ाम को कैसे भी करके उम्मत को जो है इससे सीधा फ़ायदा कैसा पहुँचाए। वैसे तो इस तंजीम के बहुत सारे काम हैं, जी जैसा गरीबों की मदद करना और हॉस्पिटैलिटी, गिने चुने काम है इसके बहुत सारे ऐसे, लेकिन हमारा जो है फोकस है वो वो स्कूल सिर्फ पर है। तालीमी निज़ाम पर है। कैसे हमारे आने वाले बच्चे जो है तालीमी निज़ाम में जो है इस मुल्क में जो है आगे बढ़े। तालीमी निज़ाम का मुराद ये है कि दुनिया दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो। क्यों ना हम एक इस फाउंडेशन के ज़रिए एक स्कूल क्यों ना हमारी कायम की जाए। अच्छा। हमारी भी एक स्कूल हो सहारा फाउंडेशन की, उसमें दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हासिल हो। बच्चे जो है हमारे बच्चे एक हाफिज के साथ डिग्री लेकर फारिग हो हमारे जो है तंजीम से। इसी फिक्र को लेकर जो है इस तंजीम की शुरुआत की है। रिस्पांस तो लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है, लोग साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा ही अल्लाह का फजल और करम रहा तो हम जो है इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। जी, बहुत ही अच्छा सोच है आपका कि जो गरीबों को फायदा हो, कि स्कूल के लाइन से दीनी और दुनियाई तालीम साथ साथ में लें, तो बहुत ही अच्छी सोच है। अल्लाह ताला आपकी इस सोच को कामयाब करें बहुत से जल्द। चलिए, मैं तो दुआ करता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी आपके लिए दुआ करते हैं कि इस शुक्रिया। फाउंडेशन को साथ देते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी चलिए, अगले सवाल तरफ। इतने सारे बड़े तंजीम के होते हुए भी इस तंजीम को क्यों बनाया है आपने? देखिए हमारे प्यारे मुल्क में जो हिंदुस्तान में बहुत सारे तंजीमें बहुत सारे जो है बड़े पैमाने में काम कर रही है। अच्छा। हम उन सारे तंजीमों में जुड़ नहीं सकते,
इसीलिए हम जो है एक सोच हमारे साथियों की एक राय ये है, क्यों ना हम खुद एक तंजीम बनाया जाए। भले ही जो बड़े पैमाने में काम ना कर सके, लेकिन हमारे एतराफ़ में जो है छोटे पैमाने में ही सही यहाँ से काम की शुरुआत की जाए। हमारे लोगों के हाल को हम जानते हैं कि ना कि जो बाहर जो है हमारे हमसे जो दूर हैं तंजीमें, वो नहीं जान नहीं सकते। जान सकते। हमारे अतराफ के लोगों के हाल को देख कर जो है हम इस तंजीम को बनाया है। तंजीम के जरिए से उनको सीधा फायदा हो। तो आपकी तंजीम काम कर रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला तरक्की दे। चलिए अगले सवाल पर पहुंचे। इस तंजीम को फंड कहाँ से मिलता है? देखिए ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं जो तंजीम को जो है फंड बाहर से मिलता है। जी जी। हमने देखा है कई तंजीमों को बड़े बड़े डोनर मिलते हैं, इसको बिजनेसमैन मिलते हैं, हम्म, और बहुत सारे ऐसी तंजीमें भी हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है फंड मिलता है। लेकिन एक एक हमारी तंजीम एक ऐसी है जिसको फंड किसी से भी नहीं नहीं मिलता। मिलता है। इस तंजीम को फंड लाने के लिए हमने क्या किया है, कुछ हमारे जिम्मेदार साथी जो है एक ये फिक्र दिलाए कि क्यों ना हम हमारे इस तंजीम को साथ देने वालों के घर में डब्बे रखा जाए। अच्छा। डब्बों के जरिए जो सदका, ज़कात, इमदाद जो आता है, उसी से जो इस तंजीम का काम चल रहा है। और जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके जो जिम्मेदार हैं, चाहने वाले हैं, खुद अपनी जेब से खर्चा करके इस तंजीम के कामों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आपका जवाब था। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी तंजीम का कोई बिजनेस या इनकम सोर्स है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका इनकम सोर्स कुछ नहीं है। जैसा अभी डिब्बों का इंतज़ाम किया है, उसी से हम इस तंजीम का काम चला रहे हैं। और रही बात बिज़नेस की, हाल ही में हमारे कुछ साथियों ने इसके बारे में सोचा है, क्यों ना हम जो बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के लिए कुछ इंतज़ाम क्यों ना किया जाए। तो इसके बारे में जो है बातें चल रही हैं, अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में चर्चा चल रही है, अभी कुछ मुतय्यन नहीं है। फिर भी इंशाल्लाह जल्द ही बेरोज़गारों की खातिर जो है हम कुछ करने की सोच रहे हैं। वो भी अच्छा इंशाल्लाह काम जल्द पूरा होगा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के सिस्टम को कौन चलाता है और कैसे चलता है ये? इससे पहले भी हम बहुत सारे तंजीमों में काम कर चुके हैं जुड़कर। हर तंजीम का चलाने का एक तरीका अलग रहता है, जी। लेकिन हमारे तंजीम चलाने का एक तरीका अलग है। जैसा दावत और तबलीग में चलता है, उसी तरह जो है इस तंजीम का काम चलता है हमारा। इस तंजीम में जो है कोई खासकर चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं है। गवर्नमेंट के एतबार से जो है कुछ हमने रखे हैं, वरना इस काम के एतबार से जो है हर महीने जो है इस तंजीम में जो है एक अमीर होता है, जी। जो समझदार हो, इस काम को और इस तंजीम को, इस उम्मत के लोगों की भलाई के कामों को लेकर आगे चल सके। ऐसे एक साथी को तय किया जाता है, साथी के राय मशवरे के साथ, और उस साथी के जो है अमीर बनता है। जैसे ही वो साथी अमीर रहता है, उस अमीर के रहबरी में जो है पूरा महीना इस तंजीम का काम चलता है। चलता है। जो भी काम हो उस अमीर के जो है मातहत में काम चलता है, ना कि इसमें कोई बड़ा या छोटा कोई नहीं है। नहीं है, कोई बड़ा छोटा सब नहीं एक है। बराबर है। अच्छा, बहुत ही अच्छी सोच है। कोई आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत से सारे तंजीमों में मैं ही बड़ा, मैं ही करूंगा, मेरे से ही होता है, ये सब हाँ। चलता है। आपकी ये जो सोच है ना, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो सुनकर। चलिए आगे चलते हैं। खवातीन के लिए आपकी क्या फिक्र है? जी अकबर भाई, इस जो है खवातीन के बारे में जो आप सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इस जो फाउंडेशन बनाने का जो मकसद है, खासकर एजुकेशन के लाइन से बनाया हमने, जी। और खासकर हमारे बच्चे और बच्चियों के खातिर बनाया है। आजकल आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेजों में क्या चल रहा है, और क्यों ना हम ये सोचकर तंजीम को बनाएं, क्यों ना हमारी एक कॉलेज हो, एक स्कूल हो, हमारे बच्चे वहाँ जो है दीन की भी तालीम हासिल करें और दुनिया दुनियावी भी तालीम हासिल करें। वरना आप देख रहे हैं आजकल के हालात क्या हैं, हमारे बच्चों को जो है दीन के रास्ते से भटकाया जा रहा है। भटकाया जा और रहा इस है। तंजीम में जो है कुछ हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं कि जो भटके हुए को सीधा रास्ता जो है दिखाने में लगे हैं। अच्छा। वरना आजकल के हिंदुस्तान के हालात तो आप जानते हैं बखूबी, बहुत। कि हमारे जो है मुसलमानों पे जो कैसा जुल्म किया जा रहा है। जी। उसी एक जुल्म को जो है रोकने के लिए एक कड़ी जो है मेहनत की जा रही है अंदरूनी के एतबार से। इंशाल्लाह आगे जाके जो है इसको बड़े पैमाने में जो है हमारे बच्चे बच्चियों को जो है कैसे दीनी तालीम और दुनिया तालीम से जुड़े रहने की ये फिक्र जो है दिलाई जा रही है। अच्छा। और आगे जाकर जो है खवातीन के वास्ते भी जो है मकतब के बारे में भी हम सोच के रखे हैं
कि उनके लिए भी जो है घर बैठे जो है कैसे जो है अपने घर के भाई कामों के साथ दीनी तालीम को भी कैसे हासिल हासिल करें, कर रहे हैं। इसकी भी एक फिक्र चल रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा वेलफेयर फाउंडेशन में आपका क्या किरदार है? देखिए अकबर भाई, ऐसे खास कोई किरदार नहीं है हमारा। अच्छा। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे सहारा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर बुलाया, वरना बहुत सारे हजरात हैं हमारे हमसे जो है बड़े हैं, हमको इस जो है काम को समझाने वाले हैं, लेकर चलने वाले हैं। जी। हम एक तंजीम में जो है एक खादिम बनकर काम कर रहे हैं, जैसे दीगर हजरात हैं उसी तरह मैं भी एक खादिम हूँ। और इसमें पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, छोटा है। सब जो है एक है। इस काम को कैसे भी करके इस फाउंडेशन को आगे चलाना है। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि इस नाचीज को भी जो है इस काम में जो है मौत के आखिर सांस तक जुड़े रखने की तौफीक दे। अब इस वक्त ये सहारा वेलफेयर फाउंडेशन कहाँ कहाँ गांव में, किस किस गांव में काम कर रही है? देखिए फिक्र तो जो है उगार में हुई थी, अच्छा लेकिन एक शायर का शायरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, अर्ज कीजिए। अकेला ही चल पड़ा था मंजिले जानब की तरफ, अच्छा, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आ गया। तो इसी तरह जो है हमारे कुछ हजरात के जो है चंद साथियों के फिक्रों को लेकर ये फाउंडेशन बनाया गया था, लेकिन उसमें जो है ऐसे ऐसे साथी साथ देते गए, जैसे हमारे अतराफ में वार है, उसनाड़, मड़वाड़ है, गणपशरवाड़ी है, और खास हमको जो है खास जो है साथ देने वाला शेरबाड़ है। शेरबाड़ के लोगों ने हमने बहुत सारा साथ दिया, शेरबाड़ और खासकर शिरगुप्पी, और खास करके जो है हमारे उगार, शिरगुप्पी और शेरबाड़ के साथियों की जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस तंजीम को इतना साथ दिया कि आज आप खुद देख रहे हैं कि इस तंजीम जो है इस मकाम पर आकर पहुंची है, जो कागवार कहलाता है, तालुका है। वहाँ के कुछ साथियों ने भी अभी इस तंजीम में जुड़े हैं कुछ महीनों से, वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम का सिला हमको ऐसा मिला अकबर भाई कि हर गांव के लोग जो है इस तंजीम में जुड़ने के लिए अब तैयार हैं। तैयार है। अब तक जो है इस तंजीम में हजारों से लोग जुड़ चुके हैं, और हमारी कोशिश यही है कि गांव का हर फर्द इस तंजीम में जुड़े और इस तंजीम का फायदा ले। तो इस वक्त में आपकी तंजीम किस आलिम के मातहत में चल रही है? वैसे तो हमको जो है बहुत सारे उलमाओं से रब्ता किया था हमने इस तंजीम बनाने से पहले, बहुत सारे उलमाओं से भी बातचीत हुई थी। सारे लोगों ने कहा था कि हम इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे, लेकिन कुछ तकाज़ों की वजह से साथ न दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह खैर, हम आगे उनसे राय मशवरे से काम भी लेंगे। इस वक्त के हालात में जो है उलमाओं के राय मशवरे से जो है काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह हम उलमाओं के राय मशवरे के साथ ही काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जामा मस्जिद के इमाम हैं मौलाना साबा करीम जी। और हमको पहले से साथ देते आए हैं, जैसा हमारे खास है मौलाना मेरा कागवार के जी। और हमारे नज़दीकी गांव के जो है हमारे बहुत ही चाहने वाले मौलाना इमरान जुगुड़ के, उनके राय मशवरे से काम कर रहे हैं। अगर जो भी हमको कोई तकाजा पेश आता है तो हम उलमाओं के जो है राय मशवरे के साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश ये है कि हमारे जो अतराफ में उलमा है वो इस तंजीम का भरपूर साथ दें, क्योंकि उलमाओं के मातहत में जो काम करता है उस तंजीम को जो है बहुत ही बढ़ावा मिलता है। तो हमारे इस तंजीम को सख्त ज़रूरत है इस वक्त उलमाओं की, तो खास चंद गिने चुने उलमा साथ दे रहे हैं। अभी बहुत सारे हमारे चाहने वाले हमारे अतराफ के उलमा हैं, अगर वो साथ देने लगे तो इस तंजीम को भी जो है बहुत ही आगे जा सकते हैं, बहुत फायदा भी होगा। हाँ जी। अच्छा, अच्छी बात है कि आपने उलमाओं से राय मशवरे के साथ में काम करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों बोले तो कुछ दीनी मसले आते हैं तो उसमें उनसे राब्ता भी करना पड़ता है। तो अच्छी सोच है आपकी। मैंने देखा है बहुत सारे तंजीमों को, वो बिना उलमाओं से राय मशवरे किए हुए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अच्छी बात है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी से ऊपर उठने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे क्या काम करने वाले हो? देखिए गरीबी जो है हमारे मुल्क की एक खासियत रही है। आजकल के दौर में आप देखोगे तो हमारे गरीबी की, हमारे हिंदुस्तान में जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, और खासकर हमारे लोग। तो हमारे लोगों के खातिर जो है हमने एक ये सोचा है, जो मालदार ज़कात फितरा निकालते हैं हर साल, उन ज़कात फितरा कैसे भी करके जो हमारे गरीब ज़रूरतमंद है उन तक इस माल को जो है पहुंचाया जाए, इसे एक फिक्र है। और हमारी कोशिश यही है कि हम हर महीना हर गरीब को कुछ ना कुछ ज़कात फितरा देते रहे कि उसकी जो है ज़रूरत पूरा होती रहे। और हम यहाँ तक देते रहे कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि ज़कात लेने वाला खुद एक दिन ज़कात देने वाला बन जाए। अगर ऐसा होता है अकबर भाई,
तो हमारे मुल्क जो है बहुत ही जल्द तरक्की की ओर बढ़ जाएगा, गरीबी से कोई गरीबी नहीं रहेगा। और एक बात मैं अकबर भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके जरिए से पूरे उम्मत को समझाना चाहता हूँ कि जहाँ कभी मालदार हैं हमारे, जी वो ये फिक्र करे कि अपने अतराफ के गरीब को जो है कैसे ऊपर लाए। जी जी और उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो कोशिश है यही है कि उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि अपने माल को, अपने ज़कात को, अपने फितरे को किसी गरीब को दे कि उसका घर चले, उसका जो है गरीबी से रेखा से थोड़ी बहुत ऊपर आ जाए। अगर वो शख्स गरीबी रेखा से ऊपर आएगा तो खुद जो है आपका माल लेना, ज़कात लेना बंद कर देगा, को खुद ज़कात देने वाला बनेगा। मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से मालदारों से एक गुजारिश है कि अपने माल में से कुछ माल उन गरीबों तक पहुंचाए जो 2 वक्त के रोटी के लिए परेशान है। जी सिकंदर भाई, आखिरी सवाल है, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत के लिए है या किसी खास कम्युनिटी के लिए है? देखिए, इस फाउंडेशन को बनाते वक्त बहुत सारे इख्तलाफात आए थे जी कि किसके लिए किया जाए, अपने एतराफ़ के लोगों के लिए किया जाए या पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए किया जाए या फिर खास से सिर्फ ईमान वालों के लिए किया जाए। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे राय मशवरे दिए थे कि सिर्फ अपने लिए हो, अपने लोगों के लिए हो। और बाद में जो है एक फैसले पर आ गए कि सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे उम्मत के लिए जो है इस तंजीम को बनाया जाए। इस तंजीम के ज़रिए जो है पूरे उम्मत के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसी को एक फ़िक्र कर ले रहे थे हम। और इस तंजीम को बनाते वक्त जो है बहुत सारे इख्तिलाफ़ात थे हमारे, बहुत सारे इस तंजीम को बनाते वक्त तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आखिर में जो है इस फैसले पर आकर पहुँचे हम कि इस तंजीम जो है किसी खास मज़हब के लिए नहीं, जी किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं, इस तंजीम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है पूरे उम्मत मुस्लिमा की कैसे काम आ सके, इसी एक सोच को लेकर इस तंजीम को बनाया गया है, जिसमें गैर ईमान वाले भाई भी हैं और हमारे ईमान वाले भी हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। हर एक शख्स इस तंजीम को जो है फ़ायदा उठा सकता है। जी और जी मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से बस इतना कहना चाहूँगा कि इस तंजीम को अभी बहुत सारे साथियों की ज़रूरत है, तो भरपूर इसका साथ दें इस तंजीम का, और इस तंजीम को आगे बढ़ने में जो है मदद करें। जी सिकंदर भाई, जी आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि कम्युनिटी की लाइन्स है, कि आपने बताया कि हर मजहब के लिए है, जो गैर भी आया उसके अंदर मुसलमान भाई भी आया। तो आपने ये, मैंने तो देखा है कि कहीं जगहों पर सिर्फ हिंदू के लिए होता है, सिर्फ मुस्लिम के लिए होता है। तो ये हमारा जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन है, ये सिर्फ ना ही मुस्लिम के लिए है ना ही हिंदू के लिए, हर भाई के लिए है। तो इसका जो भी जरूरतमंद दिखेगा आपको, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो हुगार में है, आप उनसे राब्ता करें और उनका साथ दें। जी सिकंदर भाई, जी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन में किन किन कामों को अंजाम दिया है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, जी मैं फिर भी आपको थोड़े बहुत काम गिना देता हूँ व्यूवर्स के लिए भी, मालूम मुझे। मालूमात के लिए। पहले तो जब तंजीम बनी, तंजीम बनने के बाद हमने जो है सबसे पहले इस तंजीम के ज़रिए से गरीबों की मदद की, जो ज़रूरतमंद है, चाहे माल से हो या कोई और चीज़ से हो। दूसरा, हमने गरीब जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो कोई परेशान था, उनके लिए खर्चा किया। तीसरा, हमने हाल ही में कुछ महीनों पहले हिजामा कैंप रखा था, उसका रिस्पांस हमको बहुत अच्छा मिला। उसमें जो है बहुत सारे लोग साथ दिए हमको। और उसके बाद कुछ गरीब बच्चियों के निकाह में जो है उनके निकाह के लिए मदद किया। और उसके बाद हमने हाल ही में एक फ्री आई कैंप रखा था इसी महीने में। उस कैंप के ज़रिए से हमको इतना फ़ायदा मिला, और इस काम के ज़रिए जो है तंजीम को जो है हमारा बहुत हाईलाइट हुआ। इस तंजीम में जो है हमने इस तंजीम के ज़रिए से आखिर में जो आई कैंप रखा था अकबर भाई, जी इसमें हमने जो है बिल्कुल मुफ्त में जो है गरीबों की आंखों की ऑपरेशन वगैरह किया है, बिल्कुल मुफ्त में उनका। और आना जाना और आंखों का ऑपरेशन जो है बिल्कुल मुफ्त में था। और लोग जो है इस तंजीम के जरिए से हमने जो आई कैंप रखा था, इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। और इस आई कैंप का फ़ायदा जो है इस बार हमने रखा था, जो 300 के करीब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। अच्छा। और आगे जाकर भी हमें बहुत सारे काम करना है, उसका लिस्ट है हमारे पास, लेकिन अच्छा, आपको मैं वो बोल नहीं सकता थोड़े आगे। बता दीजिए क्योंकि व्यूअर्स के लिए पता चले। नहीं, देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है, स्कूल, जी हम जल्द ही एक ऐसी स्कूल कायम करना चाहते हैं
जो दीनी और दुनियावी तालीम को अंजाम दे सके। अच्छा। इसके बारे में बहुत सारे साथियों से और बड़े बड़े लोगों से भी बात हो रही है, उलमाओं से भी रब्ता किया है हमने। जल्द ही में कुछ जगह लेकर कुछ एक ऐसा स्कूल काम करने की फिक्र चल रही है जो हमारे गरीब बच्चों के लिए जो है मदद साबित हो। और हॉस्पिटल के बारे में भी हमने सोच के रखा है जहां गरीब के खातिर पूरा इलाज मुफ्त हो, और क्यों ना हमारे फाउंडेशन का एक अस्पताल हो। और निकाह का मसला है, जैसे हमारे गरीब बच्चे बच्चियां जो है बिना निकाह के बैठे हैं घर में, कुछ कमियां होने की वजह से हमारे तंजीम की कोशिश ये भी है कि हमारे तंजीम से जो है उनके निकाह किया जाए। अच्छा तो ये भी एक सोच है हमारी कि जल्द से जल्द उस तंजीम के जरिए से जो काम गिनाया मैं आपको जी। उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस चैनल के जरिए से मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि इस तंजीम को भरपूर साथ दें। जी, आप आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि तंजीम जो है किसी एक की नहीं है जी और किसी एकले दुकले की हाथों से होने वाली बनने वाली काम नहीं है। जी। तो मैं आजिज़ाना सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस तंजीम का भरपूर साथ दें। अगर आप साथ देंगे तो इस तंजीम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के फजल करम से अगर आप साथ देंगे तो ये तंजीम बहुत ही जल्द एक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। और आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और मैं अपने सहारा फाउंडेशन के जानिब से जो है अकबर पॉडकास्ट चैनल का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको जो यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत बख्शी। जी। और मैं सारे व्यूअर्स को और एक बार ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको फॉलो करें। हमारे व्यूअर्स को यही बताना चाहते हैं कि आप सब सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ दें और इसी तरह हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।